ऑन कर रहा हूँ, कीप योर वीडियो ऑन। चलो, तो पेज नंबर 231 आप ओपन करो। उस पर जो लिख रहा है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, क्वेश्चंस लिख रहा है ब्लू कलर में, उसमें नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। अभी समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, तो अच्छे से अटेंशन पे करो आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगता है एकदम छोटा क्वेश्चन है बट बहुत ही इसका डीप थिंकिंग एकदम डीप में है, ठीक है। और ये आपको मैं समझाऊँ नंबर 1 क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको मैं 9th में ले जाऊंगा, ठीक है। 9th का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा वो डिस्कस करना पड़ेगा मुझे आपके साथ। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, हमने 9th में पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद करो। ऐसा एक वर्ड आपको 9th में था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो था उसका ऐसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से पूरा चक्कर लगाता है ऐसे, और मान लो कि वो एक चक्कर लगाने के लिए हमेशा एक राउंड लगाने के लिए मान लो कि हमेशा उसको 10 सेकंड लगती है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसी मोशन हो गई, यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना ये, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ से स्टार्ट करेगा वो, तो एक चक्कर जब तक लगाएगा तब तक मान लो कि 10 सेकंड उसको जा रही है, फिर यहाँ पे आया वापस से यहाँ पे एक चक्कर लगाया, वापस 10 सेकंड लगी, मतलब कि हर बार उसको सेम टाइम लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, याद करो ये कौन सी मोशन है, ये एक तरह की एक्सेलरेटेड मोशन है। याद करो, ये मैंने आपको बताया था, समझाया था, डीप में समझाया था। ये एक तरह की एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसा मैंने आपको 9th में समझाया था। क्यों क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई बता सकता है मुझे। कीप योर वीडियो ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन, कोई बता सकता है मुझे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है और कैसे है। डायरेक्शन चेंज થાય છે એટલે। वेरी गुड, सुपर। एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज, आई टोल्ड यू दिस, याद करो। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है ना, देखो ये पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी देखो तो कैसी होगी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में दो चीज छुपी हुई होती है, कौन सी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि ये दोनों में से कोई भी चीज़ यदि चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कैसे मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे यदि हम देखें तो इसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये पॉइंट पे देखें तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। मतलब कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया ये, याद करो, ठीक है। ये मैंने आपको 9th में बहुत डीप में समझाया था, और ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे काम में आएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन यहाँ का बुक का क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज वेल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, चलो क्रॉस छोड़ो, ये क्रॉस में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आप ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो इक्वल है, देखो आप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो कि मैंने एक प्रोटॉन यहाँ पे छोड़ दिया है, ऐसे समझना। ये एक प्रोटॉन है मान लो, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। और ये प्रोटॉन को मैंने हल्के से यहाँ से छोड़ दिया। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव ई होता है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है,
समझ में आ रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे आगे माइनस आएगा, बट ये प्रोटॉन है इसलिए यहाँ पे आगे प्लस आएगा। तो प्रोटॉन को मैंने यहाँ से हल्के से ऐसे छोड़ दिया है। मान लो कि प्रोटॉन को मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, ऐसे करके ऊपर की तरफ छोड़ दिया है मैंने प्रोटॉन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे मालूम है जिस तरह प्रोटॉन होगा उसी तरह मेरा किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। याद करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसके ऊपर फोर्स लगा कौन सी तरफ लगेगा ये मुझे जानना है। तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करो और मुझे बताओ। देखो ऐसा कुछ है ना, मेरे को देखो यहाँ पे ध्यान से आप, ऐसा कुछ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे ऊपर की तरफ है, करंट देखो ऐसे, हाथ देखो मेरा, ये इंडेक्स फिंगर दिख रही है आपको, ये तो इंडेक्स फिंगर ऐसे है, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है। तो ऐसे करके कुछ आ, अंदर की तरफ कुछ लग रहा है ये फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक सेकंड, एक्चुअली इसमें ना, इसमें गड़बड़ होगी समझने में मुझे, बिकॉज आपको ऐसा सर्कुलर समझाना है, इसका पाथ मुझे सर्कुलर बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिगर थोड़ी करेक्ट करता हूँ। देखो ये है इतना छोटा सा एमसीक्यू ना, बट इसको समझने के लिए आपको इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तब जाके समझ में आएगा। है एकदम छोटा सा, बराबर, बट कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ जा रहा है ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ। क्रॉस का मतलब मैंने आपको बोला है, ये जो पेज है ना आपकी, आपका जो मोबाइल है ना, उसमें से अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको इमेजिन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें से अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ठीक है, और इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोटॉन ले रहा हूँ और प्रोटॉन को ऊपर की तरफ छोड़ रहा हूँ। समझना ध्यान से, ये प्रोटॉन ले लिया मैंने, ठीक है, और प्रोटॉन को मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया। ठीक है, प्रोटॉन को मैंने बोला कि तेरे को ऊपर की तरफ जाना है ऐसे करके। चलो अभी बताओ, अभी फोर्स किस तरफ लगेगा? अभी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और मेरे को बताओ किस तरफ फोर्स लग रहा है, बताओ। इसमें थोड़ा सिंपल हो जाएगा। नीचे आ रहा है क्या? पक्का? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो इस तरफ ऐसा नहीं आएगा। देखो आप, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा। ये थंब देखो मेरा, थंब देखो, थंब देखो आप, थंब की तरफ लगेगा ना फोर्स, अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ लगेगा फोर्स। आप समझो बात को, देखो मेरे को ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो मैंने जैसे किया ऐसा करो आप। तो फोर्स कहाँ लगेगा इसका? इस तरफ लगेगा फोर्स, बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ ऐसे लगेगा फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अभी जब इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से यहाँ पे है, अभी है, अभी ये यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा ऐसे। मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ से ऐसे जाएगा ये, और उसके बाद थोड़े समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। समझो बात को ध्यान से, थोड़े समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे अप्लाई करोगे ना आप रूल, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ सेंटर में वापस से। समझ में आ रहा है? आपको ऐसा लगेगा वापस ऐसे लग रहा है फोर्स। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसे करके ये है ना, हमेशा ऐसे सर्कुलर मोशन करता जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ये, गोल मस्त घूमेगा ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको मालूम, याद करो, जब भी सेंटर में फोर्स लगता है ना, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, ये सब 9th के बेसिक है। सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है ना, तो वो मोशन कौन सी होती है? सर्कुलर मोशन होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें हमेशा सेंटर की तरफ, यहाँ पे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। आप लोग अप्लाई करना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, आपको समझ में आएगा। अभी ऑप्शन पढ़ो, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following property of the proton can change while it move freely in the magnetic field? देखो मास चेंज होगा क्या? ऐसे गोल गोल घूमेगा तो मास चेंज होगा उसका, मास चेंज होगा उसका। अरे वो पुतले लोग बोलो, पुतले क्यों बन गए हो? मास चेंज होगा क्या? आप चलते हो तो आपका मास चेंज होता है क्या? ऐसा होता है कि चलते चलते मोटे हो गए या चलते चलते पतले हो गए, 2 किलोमीटर चले और एकदम सूख गए, ऐसा होता है? तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मास चेंज? मास चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन ए कैसा है? गलत है, मास चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए कैसा है? रॉन्ग है, मास चेंज नहीं होगा। दूसरा देखो, स्पीड, ठीक है,
इसकी स्पीड जो है ना, स्पीड वो चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा ये? यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में ये जो यूनिफॉर्म है उसका मतलब क्या है? स्पीड कैसे रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो बी ऑप्शन भी गलत है। अभी सी देखते हैं, वेलोसिटी चेंज होगी क्या? तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों? बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप, ये पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, ये पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, ये पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी कुछ है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऑप्शन डी क्या है? मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? याद करो, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट याद करो, मोमेंटम बी इज इक्वल टू एम इंटू वी। अभी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये रिलेशन देखो आप, मतलब कि दो आंसर आएंगे इसमें, सी चेंज होगा और डी चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी और मोमेंटम चेंज होगा। देखा कितना कितना, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है और कितने कॉन्सेप्ट इसके लिए चाहिए, देखो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका आंसर क्या होगा? सी और डी, ये दो चीज़ चेंज होगी यहाँ पे, सी और डी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी और दूसरा क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ही, ये जो प्रोटॉन यहाँ से आपने छोड़ दिया ना ऐसे हल्की वेलोसिटी के साथ, तो वो ऐसे सर्कुलर गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। जब यहाँ पे होगा तभी भी ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे आएगा तभी भी ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे आएगा तभी ऐसे फोर्स लगेगा, मतलब कि हमेशा सेंटर में फोर्स लगेगा। और सेंटर में फोर्स लगता है कोई भी चीज़ के ऊपर तो वो हमेशा सर्कुलर घूमती है, रिमेंबर इट। ठीक है, चलो अभी नंबर 2 देखो। नंबर 2 जो क्वेश्चन है आपका वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन गया था वैसे आप में से स्कूल आज? कोई नहीं गया था? कोई नहीं गया था? कल से जाने वाले। नंबर 2, और कोई नहीं गया था ऑनलाइन में से भी? कोई नहीं गया था क्या? चलो सही है, गुड। कोई नहीं गया था मतलब। आप लोगों को कमिटमेंट देख के वापस गवर्नमेंट बंद कर देगी ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, बच्चे बहुत अवेयर है, बच्चे कोरोना में नहीं जाना चाहते हैं। चलो अभी नंबर 2 देखते हैं। In activity 13.7, how do we think the displacement of the road AB will be affected if current in the road AB is increased and the stronger horseshoe magnet is used and length of the AB is increased? समझना, ये तीन चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। एक्टिविटी 13.7 की बात की है इन लोगों ने। एक्टिविटी 13.7 जो है उसको मैं आपको शो करना चाहूँगा थोड़ा बहुत। उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग भी बंद करना पड़ेगा, बहुत बहुत टाइम जाएगा तब जाके होगा ये। देखते हैं, मैं ट्राई होता है तो आई एम गोइंग टू शो यू। नहीं, मुझे नहीं लगता कि होगा अभी। मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है, उस पर आपको ट्राई करना, यदि समझ में ना आए तो मेरे को पूछना। और जो आपको मालूम है मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख रहा हूँ, 2 मिनट। नहीं होगा, नहीं होगा, लोड बहुत जाएगा इसमें, बिकॉज खुद ये वेबसाइट खुद स्लो होती है बहुत ही।
जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और मालूम ही होगा, वो वेबसाइट पे जाके आप लोग पूरा एक्सपेरिमेंटली इसको समझ सकते हो, ठीक है। आपको मालूम है olabs.edu.in, ये जो वेबसाइट है ना olabs.edu.in, उसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। बट अभी यहाँ मैं करने जाऊँगा तो हैंग बहुत होगा, इसलिए अदरवाइज आप लोग देख सकते हो। यदि कुछ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी। olabs.edu.in, उसमें पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटली सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। देखो एक्टिविटी 13.7 जो है वो उसकी जो फिगर यहाँ पे है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। समझना ध्यान से, यहाँ पे मुझे देखो अंदर जो उसमें जो फिगर दी है ना, वो ये वाली फिगर जैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कौन सी वाली फिगर? ये वाली फिगर के साथ। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पे क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर मैंने क्या रख दिया है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। आप सोचो, ठीक है, ये फिगर के साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अंदर जो फिगर दी है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर जो फिगर दी उसमें क्या दिया है? कुछ यहाँ पे ऐसा को दिया है, प्लस माइनस दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से एक वायर ऐसे करके निकाला है उन लोगों ने, ठीक है। फिर ये जो वायर है उसके साथ यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का रोड ऐसे बांध दिया है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो होगा, यहाँ से वो करंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वो जो करंट है वो ऐसे एक ऐसा कुछ किया है और यहाँ से ऐसे स्टैंड पास किया है, ठीक है। और इसको ऐसे स्टैंड के ऊपर रख दिया है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ फिगर आई एम ड्राइंग, और कौन सी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, फिगर नंबर 13.12 की बात कर रहा हूँ मैं, वो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ स्टैंड जैसा है, और यहाँ से जो करंट है वो वापस यहाँ से करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव में थ्रू स्विच यहाँ से जा रहा है। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमने किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पर मैं मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैंने रखा है इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, उसमें मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है। तो ऊपर भी यही तो फिगर है ना, ऊपर भी कुछ अलग फिगर नहीं है ना। यहाँ पे भी यही है, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ये नॉर्थ से साउथ में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हमने भी, और उसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, समझ में आ रहा है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ से देखो ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करके यहाँ से करंट फ्लो होगा, बिकॉज ये एल्यूमिनियम का रोड है, ये एल्यूमिनियम रोड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ठीक है। तो अभी अभी वो क्वेश्चन पढ़ो, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड। देखो समझना, ध्यान से समझना, मुझे मालूम, याद करो, करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो उसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना फोर्स। ये 3 दिन से यही तो चल रहा है, फोर्स लगता है ना उसके ऊपर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है आपको, ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है। वो करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा है हमने? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड वाला, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप लोग वीडियो ऑन रखो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा आप। तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है आपको। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वापस से। ये जो 13.7 जो एक्टिविटी है उसमें हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट ऑफ द करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज। तो करंट यदि बढ़ेगा, नंबर 1, इफ करंट यदि बढ़ेगा, करंट इज इंक्रीज, तो क्या होगा? उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। सीधी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा दूसरा नंबर 2 देखो, अ स्ट्रॉन्गर होर्स टू मैग्नेट इज यूज, मतलब यदि आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ यूज कर लिए तो क्या होगा? ये साला अभी करना था इसको भी। स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ यूज कर लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो
दोनों जो फ्लक्स होते हैं ना, दोनों फ्लक्स का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। कौन से दो फ्लक्स का इंटरेक्शन? पहला कौन सा फ्लक्स? मेन मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपस में इंटरेक्शन होता है, उसी के कारण तो फोर्स लगता है। याद करो, हाई प्रेशर लो प्रेशर समझाया था ना मैंने। तो यदि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, ये वाला, तो क्या होगा? इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फोर्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है, करंट बढ़ाया आपने तो करंट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? दोनों मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा दोनों मैग्नेटिक फील्ड? मेन मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो फोर्स और ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों केस में क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। अभी तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस देखो क्या है। यदि आप लेंथ बढ़ाओगे, देखो लेंथ, रोड की लेंथ बढ़ाओगे ना, तो भी क्या होगा? उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधी बात है ना, लेंथ बढ़ाया मतलब आपने अल्टीमेटली करंट बढ़ाया। देखो आपने मतलब पहले इतना छोटा रखा होगा तो उस पर कम फोर्स लगेगा, ज्यादा रखा होगा ना तो उस पर ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज फ्लक्स का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने आज बोला था कि आप वीडियो देख लेना पुराने, नहीं तो मुझे मालूम है जिसने भी वीडियो नहीं देखे होंगे उनको सब बाउंसर जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, और ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अभी नंबर थर्ड देखो, थर्ड एमसीक्यू देखो। ठीक है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। समझना, अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है आपको मालूम होगा? He+2। क्या होता है He+2? आपको मालूम होगा हीलियम। हीलियम जो है उसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन दो होते हैं और उसके आसपास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यदि हमने कुछ भी करके वो दो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इस मतलब एटम से निकाल दिया ना, तो क्या बन जाएगा? He+2 विच इज नॉन एज अल्फा पार्टिकल। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। समझना ध्यान से। is projected towards the west, is deflected towards the north by the magnetic field, the direction of the magnetic field। कौन सी होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? मतलब इसका मतलब समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम नहीं है, मैंने क्या किया? मैंने एक अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को मान लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है। मैंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को देखो, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब मैंने उसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया है, मतलब कि इस तरफ मैंने उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। ऐसे करके प्रोजेक्ट किया ना, जब मैंने उसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया तो क्या हुआ? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि यहाँ से वो ऐसे नहीं गया और यहाँ से नॉर्थ की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैंने उसको इस तरफ फेंका, मतलब कि ये क्या हो गई? डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हो गई। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? अप्लाई करो लेफ्ट हैंड रूल और मेरे को बताओ। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो और मेरे को बताओ। दिमाग लगाओ थोड़ा, है आपके पास तो। और यदि जिसको आंसर आता है प्लीज बोलना मत, आंसर कमेंट करो, मैसेज करो मुझे, मैसेज करो मुझे आंसर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपका कल्याण हो गया है, समझ लेना ऐसा। अच्छा खासा कल्याण हो गया है आपका। नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि ये क्या हो गया? फोर्स हो गया ना, इस तरफ लग रहा है ना फोर्स, और हमने इसको इस तरफ फेंका था और ये पॉजिटिव पार्टिकल है, और पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरफ जाता है वही तो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई एम गेटिंग वन और टू कमेंट। जिसको भी आता है बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ। ओके, आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम द देव। देखते हैं आगे का आंसर क्या है किसी का। किसी को लेफ्ट हैंड यूज करना नहीं आता, तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है? तो करो ना, कमेंट करके बताओ मेरे को। तुम लोगों को आता है कि नहीं आता? सबके आंसर अलग अलग है। मतलब किसी को फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना आता ही नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना नहीं आता।
कैसे आएगा? आप लोग सीरियस लेते ही नहीं हो इसको, फिर कैसे आएगा बताओ मेरे को। ये लेफ्ट हैंड लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है लेफ्ट हैंड, है ना? अभी देखो करंट किस तरफ है, करंट मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है, तो करंट ऐसे है, इस तरफ है, ठीक है। फोर्स कैसा है? ऊपर है, तो फोर्स ऊपर है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्स है, ऐसे करो, ऐसे करना पड़ेगा आपको, अपना हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये मिडिल फिंगर देखो, दिख रही है? मिडिल फिंगर दिख रही है आपको, ठीक है। ये मिडिल फिंगर, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब। तो मिडिल फिंगर इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ थंब, थंब देखो फोर्स लग रहा है, तो ये तो इस तरफ है ना, मतलब कि बुक से मेरी तरफ आता हो ना, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, टूवर्ड आउटवर्ड। क्या आएगा आंसर? सॉरी एक मिनट, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। टूवर्ड्स, एक मिनट, 2 मिनट। नहीं, साउथ नहीं आएगा, 2 मिनट। ये ऐसे जा रहा है, ये जो है आपका, ये करंट, करंट है ये, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लग रहा है आपका फोर्स। एक्चुअली अपवर्ड आंसर आएगा। कैसे अपवर्ड आएगा बता रहा हूँ मैं आपको, समझना ध्यान से, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये लोग इतने भयानक गधे हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतने भयानक गधे, इतने भयानक गधे, इतने भयानक गधे हैं, ठीक है। एक्चुअली आप अपना एक काम करो, आपका मोबाइल है ना, वो जमीन के ऊपर रख दो और फिर सोचो, आपको समझ में आ जाएगा आंसर। आपका मोबाइल आपने रखा है ना नीचे, जमीन के ऊपर ही रखा है ना, मतलब बुक के ऊपर रखा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करके सोचो, आपको समझ में आएगा। देखो हम यहाँ पे रूम में बैठे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ। ये इसको, नॉर्थ को हम ऐसा समझते हैं कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, बट नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं है, नॉर्थ सामने की तरफ है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ सामने की तरफ है और साउथ पीछे की तरफ है, नीचे नहीं है, पीछे की तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ओ हीरो, हंसवानो बंद करो, समझ में आवे जैसे कहूँ छे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? खबर पड़े सो कहूँ छे तो आंसर को मने क्या आएगा? ऐसा होगा। ये इंडेक्स फिंगर क्या बता रही है आपकी? यही तो फाइंड करना है। ये मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स कैसा लग रहा है आपका? अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ आपका आंसर आएगा। ऐसी ऐसी कुछ फिगर आपको बनानी है। देखो ये परफेक्ट है। अभी जो मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, ये परफेक्ट है, ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ है, ये जो है आपकी मिडिल फिंगर जो है वो इस तरफ है, और ये जो आपका फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ ऐसा लग रहा है। सामने नॉर्थ है, ऐसा नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ ऐसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नॉर्थ ऊपर थोड़ी होगी, आप खुद सोचो ना। आप जो रूम में बैठे हो, मेरे रूम में बैठा हो, मेरा ये ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट आपको मालूम होगा, यहाँ पे सिचुएशन क्लासेस की ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ मेरे सामने है, ठीक है। तो नॉर्थ फोर्स देखो, फोर्स अंगूठा दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है अंगूठा, समझ में आ रहा है? और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता दी, और मिडिल फिंगर करंट इस तरफ गया। समझ में आ गया पूरा लॉजिक अभी? तो आंसर क्या आएगा इसका? अपवर्ड आएगा इसका आंसर, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट बता पाए, ठीक है। और देव तुम्हारा भी रॉन्ग है भाई, देव। तो करेक्ट आंसर इज अपवर्ड। क्या आएगा इसका आंसर? देखा ना, तीनों क्वेश्चन ऐसे बोले ना, हिला दिया ना, ऐसा है ना क्वेश्चन, वो साउथ के मूवी में आता है ना ऐसे, क्यों हिला दिया ना, ऐसा लग रहा है तीनों क्वेश्चन हिला डाला ना, हाँ हिला डाला ना, हाँ पूरा हिला डाला, है ना? ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं है? तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे भयानक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपको ये सॉल्व कर पाओगे। और आई होप समझ में आ गया होगा। तो आंसर आएगा, अपवर्ड आंसर आएगा इसका, ठीक है। हाँ, कहीं सुपड़ी बन रही है नहीं? स्मेल आ रही है ना? मेरे घर में भी बन रही हो सकती है। चल आगे देखते हैं। अभी हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक मोटर की। किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक मोटर की बात करने वाले हैं, ठीक है।
उत्तरायण से पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं 16 जनवरी को ये चैप्टर का टेस्ट है। 16 जनवरी को, मतलब कि आप उत्तरायण में पढ़ सकते हो ना। ऐसा मान लो कि ऐसे थक जाओ, ऐसे पतंग जगाते जगाते, तो पढ़ लेने का थोड़ा, ठीक है। वैसे भी आप 10th में हो, ठीक है। उत्तरायण तो शायद आप करोगे भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा मान लो कि आपको ऐसा लगे कि आप बहुत थक गए हो पतंग जगाते जगाते, तो आपको भूख लगे ही जाने का ऊपर, ठीक है। तो यू कैन रीड सो दैट देयर विल बी द टेस्ट ऑफ ऑन 16 जनवरी, बराबर। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना अभी आप 10th में हो। तो कल मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था इलेक्ट्रिक मोटर का। आई थिंक इलेक्ट्रिक मोटर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, तुम्हारे भी नहीं है ना, तो फिर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर देख लो तो एक बार देख लो तो वेरीफाई कर, नहीं है ना, मोटर नहीं है ना, पक्का नहीं है ना। और तुम्हारा पक्का नहीं है CBSE स्टूडेंट, हाँ देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो, यदि हो तो हम करते कवर, नहीं तो फिर यहाँ तक खत्म करके वो आगे के टॉपिक है ना वो खत्म करते, ठीक है। है कि नहीं है? ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कल रात को, नहीं मैं CBS की बात करूँ, नहीं होता है रात का टाइम होता है ना, तो और स्ट्रगल है तुम लोगों की। आँख में क्या चला गया था? अच्छा, वो चला गया। बस तुम्हारी स्ट्रगल देख के मेरे को रोना आ जाएगा। ओके, अभी हमको करना पड़ेगा यार मोटर, क्या करें, चलो देखते हैं मोटर। तुम्हारे में जनरेटर नहीं है ना? जनरेटर दोनों में नहीं है, मुझे मालूम है। मोटर देखना पड़ेगा भाई, आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मोटर चलो एक काम करते हैं यार, मोटर है ना, आज नहीं करते हैं आप लोग। मैंने जो आपको 2 टॉपिक बीच में छोड़े थे ना, हमने स्किप किए थे ना बीच में 2 टॉपिक, वो खत्म कर लेते हैं आज। थर्ड, आप पेज नंबर 228 ओपन करो, पेज नंबर 228 ओपन करो, ठीक है। और ये जो पेज नंबर 228 है उस पर मैंने आपको जो 2 टॉपिक छोड़े थे ना वो हम खत्म करते हैं आज, ठीक है। देखो, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं सर्कुलर लूप ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। और ये जो लूप है उसमें यहाँ पे मैं हल्का सा ऐसे करके होल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो एंड है ना उसको मैं कनेक्ट करता हूँ किससे, ऑफकोर्स बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। समझना, ध्यान से देखना है इसको। तो इसको मैंने कनेक्ट, यहाँ से ये एंड ऐसे आगे निकाला, यहाँ से ये एंड आगे निकाला, ठीक है। और इसको यहाँ से मैंने ऐसे करके बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा व्हाट विल हैपन, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट यहाँ जाएगा, ये करंट इसके अंदर ऐसे जाएगा, और ये करंट यहाँ से होता हुआ ऐसे निकलेगा। समझ में आया? अभी मैं एक काम करता हूँ, जानबूझ के थोड़ा आपको समझ में आया ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ समझना, इसको मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, ये जो साइड है इसको मैं थोड़ा हल्का सा डार्क बना रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगे कि ये मेरी तरफ है और वो वाला पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। ये पीछे की तरफ है, यहाँ से ये पीछे की तरफ है ऐसे, इसलिए वो पतला हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको लगना चाहिए, बराबर। ओके, अभी समझना, आपको समझ में आ गया किस तरह की फिगर है ये हमारी तरफ है, ये थोड़ा पीछे की तरफ है, ये जो है ना ये हमारी तरफ है टुवर्ड्स अस, और ये थोड़ा पीछे की साइड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, बराबर।